नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शागोरिका भट्टाचार्य। एक बार फिर हाजिर हूं वेलनेस और ब्यूटी के इस खास कार्यक्रम को लेकर। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो मेरे ख्याल से हर कोई उससे वाबस्ता होता है। वो टॉपिक क्या है थोड़ी देर में रिवील करूंगी, उससे पहले आपको मिलवाती हूँ हमारी स्पेशल गेस्ट के साथ जो कि है दिव्यता कनौरिया। हाय दिव्यता, हाउ आर यू? नमस्कार दिव्यता, वेलकम बैक अगेन। थैंक यू, प्लेजर बीइंग हियर। Pleasure is all mine to have you here. Thank you. मैंने शुरुआत में ही कहा था कि आज एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हर किसी के लिए मेरे ख्याल से 2-4 होना ही पड़ता है, और वो है बॉडी ओडर। एग्जैक्टली, समर्स आ चुके हैं दिव्यता। ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर कोई करके बात करता है, खुल के बात नहीं करता, लेकिन पसीना सबको आता है और उसके साथ बॉडी ओडर, दैट्स द वन प्रॉब्लम जो हर कोई फेस करता है। सो सबसे पहला सवाल, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड कि बॉडी ओडर होता कैसे है, क्यों होता है? तो सबसे पहले शागोरिका, आई वांट यू सेपरेट बॉडी ओडर, स्वेट एंड पसीना। Oh, great. So yes. that's a discrimination. Yes. The first and foremost. That's sweat itself is fragrance free. Okay. It has no odor. It is odorless. But जब sweat, and especially in the underarms, when it comes in contact with bacterias, okay, then those bacteria, it gets converted into active compounds. Okay. The sweat gets converted into active compounds, and that creates the body odor. Okay. Having said that, the things that actually add on to particular body odors is definitely your diet, your Yes. lifestyle, the synthetic clothing that's, I think, maximum everybody is wearing Even synthetic clothing nowadays. can also affect. Yes, the kind Okay. of material that you're wearing. Then medications, hormonal imbalances. Okay. So all your diet, Very important. all these can affect body odors. Okay. So these are the fundamental things which you need to keep in your mind that ये aspects हैं जिसकी वजह से body odor होता है. जी. Cause, root cause क्या है? सबसे important तो वही आ जाता है. So now the major important aspect which मुझे जो लगता है कि आपका बॉडी ओडर या पसीने का जो इंटेंसिटी होती है वो सबसे ज़्यादा शुरुआत ही होती है प्यूबर्टी एज पे, एंड दैट इज़ द टाइम व्हेन किड्स और टीनेजर्स, आई वुड से, दे आर शाई ऑल्सो एट टाइम्स, दे फील डेफिनेटली रेडलेस कि भाई क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है. तो इसके लिए भी आपने रीजंस तो बता दी कि व्हाट इज द रीजंस, बचा कैसे जाए, हाउ टू काप देम. सो प्यूबर्टी में क्या होता है कि हार्मोनल चेंजेस होती ही होती है, दैट इज अनअवॉइडेबल. अपार्ट फ्रॉम हार्मोनल चेंजेस क्या होता है कि जो हाइजीन लेवल्स होती हैं वो बहुत कॉम्प्रोमाइज होती हैं. मेरे को लगता है आजकल बच्चे फिर भी वैक्सिंग पहले शुरू करती है. अदरवाइज जिनके हेयर होती हैं, जिनके अनहाइजीनिक कंडीशंस होती हैं, उसमें क्या होता है, द हेयर ट्रैप्स द बैक्टीरिया एंड द स्वेट कंबाइन to create the active compounds, which lead to the body odor. Right. The third important thing is the stress levels in children. Big time. We think they don't have stress. They do have. Stress is a huge compound for creating body odors. Okay, so Diet that is one. is the fourth important point to be considered when we are talking about body odors, puberty, and young children. So all these factors are there. It's not just puberty. Hormonal changes तो बहुत बड़ी चीज़ है. I know. But apart from hormonal changes, coupled with all these other factors, body odor तो होगा ही होगा. बट ऑब्वियस है, और अगर हम ये सोचते हैं कि बच्चों में स्ट्रेस नहीं होता तो जनाब वैसा बिल्कुल भी नहीं है. स्ट्रेस हर लेवल पे है और बच्चों में खास तौर पे है. बिल्कुल. राइट फ्रॉम द एज ऑफ एक्चुअली कंपटीशन टू एवरीथिंग पुट टुगेदर विद एकेडमिक्स, सो यू कांट रियली स्किप दैट, तो वो रहेगा. बट स्ट्रेस की वजह से भी आपको पसीने, बॉडी ओडर हो सकता है, ये मुझे भी नहीं मालूम था. वेल डॉक्टर, तो आजकल जैसे हम लोग देखते हैं कि आप बॉडी ओडर को से बचने के लिए यू टेंड टू हैव, ऑब्वियसली देयर आर लॉट मेनी प्रोडक्ट्स इन द मार्केट. सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो इजी एंड इजीली रेडीली अवेलेबल होता है, द डीओज. बट मुझे लगता है डीओज आर अ बिग नो, और डू यू रियली? It is a complete no, because deos contain aluminum salts, they contain synthetic fragrances, they contain alcohol, they contain parabens. They all couple down to actually not help the body breathe. So जो body की natural detoxification process होती है
वो उन लोग हैम्पर कर देते हैं Ah. because of these ingredients that are present in the deo. तो because of natural detoxification जब नहीं होती है over a long period of time, underarms जैसे जगहों में आपकी pigmentation हो जाती है, Right. rashes हो जाती हैं, all kinds of आपके conditions हो जाती हैं that can also aggravate the body odor. So in the long term, deos will lead to more body odors. ओके सो ये आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है, ख़ासतौर पे जितने भी हमारे टीनेजर्स हैं, अगर आप ये सोचते हैं कि आपने वैरायटी ऑफ यहाँ पे डिओड्रेंट्स लिए हुए हैं और वो आपको हेल्प करेंगे, सो इट इज़ नॉट दैट, डेफिनेटली इट इज़ नॉट दैट. आपके लिए बहुत ज़रूरी है ये समझना कि डिओज डेफिनेटली, जैसे कि आपको बताया ही है कि डबल या फिर आपको मल्टीप्लाई करेगा विद द बॉडी ओडो एंड डेफिनेटली द पिगमेंटेशन विल अकर, जो कि होता ही है. सो नाउ डू यू थिंक देयर इज एनी अदर नेचुरल वे ऑफ कविंग इट, और ऐसा कुछ है? It is right with us and we've forgotten all about it. And this is our attars. My God, The others can long do the wonders. drawn Indian fragrance. The natural fragrance, I would say. So क्यों attars मैं बोल रही हूँ? They are non-alcoholic based, they are oil based, they are natural, so they will not clog the skin. Plus क्योंकि ये इतनी potent होती है, इतनी pure होती है, the smell or the fragrance of the attar lasts the whole day. So apart from that, you can also, because बच्चों को different fragrances अच्छे लगते हैं, so you all can also combine your attars, layer it up. Okay. Yeah, To notes give- to notes. Yeah. Okay. How can we can do that? So start off with a very mild fragrance, which will be one of your favorite fragrances, which will be your base note. And then आपको लगता है कि suppose let me take an example of Mogra and Gulab. These are both strong fragrances Very. and they are amazing fragrances for the summers. तो पहले आप मोगरा लो और फिर उसके बाद आप उसके ऊपर टॉप कर दो गुलाब. So it creates a very subtle fragrance, but it's a beautiful fragrance that will last the whole day. And a child will always, or even us, we'll feel very fresh when we use these fragrances. और आपको ये भी सोचने की जरूरत नहीं कि आपको पिगमेंटेशन हो रहा है कुछ या फिर नहीं. आपको डिओज लेके घूमने की भी जरूरत नहीं है. इट्स जस्ट द अतर, बिकॉज एंड ऑफ द डे दीज आर नेचुरल, Oil based. ऑयल बेस्ड हैं और आपके पास रेडिली अवेलेबल तो हर जगह पे. लेकिन हाँ, मेरे ख्याल से अतर की भी क्लासिफिकेशंस होगी, जी. हर जगह से भी आप नहीं ले सकते नहीं, हैं. तो अतर में क्या होता है कि सिंथेटिक अतर्स भी होते हैं, तो प्राइस पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन I know. अतर्स. जो आपके चीप अतर्स होती हैं उसमें बेसिकली जो मेन अतर्स होती हैं उसमें सैंडलवुड बेस होती है. ओके. वो देग भाप का टेक्निक से बनाया जाता है, विच इज स्टीम डिस्टिलेशन. तो जो आपके चीप अतर्स होती हैं वो दोज आर ऑल सिंथेटिक. अगेन देन वी लैंड अप टू यूजिंग सिंथेटिक फ्रेग्रेंसेस. राइट. So we should not compromise on the pricing for others because that is something जो आपको बहुत थोड़ा use करना होगा and the smell will last you the whole day. So you have to be sure about the company that you buy from and the pricing. सेकेंडली मुझे दिमाग में जो एक चीज़ आ रही है कि अगर हम पसीना ज़्यादा आता है तो अतर अगर हम यूज़ कर भी रहे हैं बिकॉज इट्स ऑयल बेस्ड, Yeah. तो ऑब्वियसली वो रिमूव होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा रहते हैं, या फिर क्या वो डाइल्यूट हो जाते हैं, या हाउ इट कैन बी नहीं, others सस्टेन्ड? generally stay and you can easily reapply it. Though I don't think you will get I don't think you will have to do it because they are oil based. They do not get mixed with water, which is sweat. यस So oil will last. यस, तो Whereas वो एक deos- लेवल आपका रहेगा. बिल्कुल. सो अतर लगाने के आपके आई थिंक कुछ पॉइंट्स भी होंगे. जी. इट्स नॉट लाइक द डिओड्रेंट कि आपने बस स्प्रे किया और आप निकल गए. जी. So So what are the basically points? others का pulse points होते हैं, which is your collarbone, your wrist, your elbow. Okay, and you can also put it in your heart chakra Okay. because that actually calms you down. Apart from that, a lot of people when they want to use the others as deos, come out of your shower and just you can put it in your underarms as well. That's And that right. will act as your deo. Brilliant. And the entire day you are absolutely hassle free, Absolutely. paraben free. Paraben free, aluminum salt free. Yes.
एंड यू सिंथेटिक फ्री एंड ऑफ द डे Synthetic यू डोंट हैव टू बॉदर अबाउट इट, क्योंकि अब आपके पास एक ऐसा नेचुरल इंग्रेडिएंट है जिसे आप किसी भी उम्र में लगा सकते हैं. इसके लिए कोई एज बैरियर बिल्कुल रिस्ट्रिक्शन नहीं नहीं है. और सेकेंडली ये कि ये बिल्कुल प्योर और नेचुरल होने की वजह से आपको हार्मफुल नहीं होगा. एंड मेरे ख्याल से ये अलग अलग, लेकिन अगर मैं ये जानना चाहूँ आपसे कि ऑब्वियसली अत्र है, जैसे हम डिओड्रेंट्स हर जैसे गर्म है सर्द है हम उस अनुसार इस्तेमाल करते हैं, तो हम श्योर अत्र के लिए भी क्या अलग अलग वेरिएशंस रहती हैं एज पर द सीजन? So you can create various variations as per the seasons. So in summers, I would definitely recommend things like mogra, gulab, then also bela. यस, बेला चमेली बात करते हैं. These are बेला amazing, very fresh fragrances. For the monsoons, mitti. It is the smell of the first rain on the earth. Yes. And it's a beautiful, beautiful smell. So that the name is Bitti. Mitti. And also oud can go in the monsoons. In the winters, I would recommend a sandal, and oud, a saffron. These are again very grounding and very beautiful and warm notes. So basically आपको notes अपने mood के हिसाब के साथ Absolutely. and definitely बिल्कुल. as per the season you have to go by it. You can use any attar all through the year also. That is unlike perfumes. Yes, true. I agree on that. And now अब जब मुझे पता है कि अगर आप बॉडी ओडो है और अगर आप उसे काम करना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं, देन मेरे ख्याल से अगर पैराबेन फ्री, सिंथेटिक फ्री एंड सोडियम फ्री करना लेना है आपको, सो अत्र से बेटर कुछ भी नहीं है. एंड दैट टू द बेस्ट पार्ट इज यू कैन डेफिनेटली यूज इट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम एट एनी एज, बिकॉज दैट इज बिल्कुल. इट्स नॉट गोइंग टू हार्म यू एट ऑल. Not at all. वेल आई थिंक हम लोगों ने इतनी बातें कर ली कि बॉडी ओडो के बारे में हमें रीजंस भी पता चल गए, उसको काम करने के सॉल्यूशंस भी पता चल गए. बिल्कुल. थैंक यू सो Thank मच फॉर you. एनलाइटनिंग अस. मीन्स अ Thank you. लॉट. My pleasure. तो चलिए आज के एपिसोड में हम लोगों ने बात की कि आपके बॉडी ओडो को हम किस तरह से कम कर सकते हैं, रूट कॉज क्या है, और अगर आप नेचुरल रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं तो ड्यूज को कम्प्लीटली नो कीजिए और अत्र की तरफ आप जरूर अपना हाथ बढ़ाइए. वेल, आज के टॉपिक में फिलहाल इतना ही. फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ नए ब्यूटी टॉपिक्स के साथ, कुछ वेलनेस के पॉइंट्स के साथ. तब तक देखते रहिए TV9 डिजिटल और मुझे दीजिए इजाजत.